प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा एक साधक ने, उन्होंने पूछा क्या भगवान और देवी देवता ये सब मन की कल्पनाएं हैं या सत्य में इनका कोई अपना अस्तित्व है? सत्य सुनने की हम जिज्ञासा दिखाते हैं कि हमें सत्य सुनना है, मगर हम सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते और सुन भी नहीं पाते। क्या देवी देवता, भगवान, परमात्मा ये मन की कल्पना है या सत्य है? यदि मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो ये मन की कल्पनाएं हैं, कहीं कोई देवी देवता नहीं है। आपने मन में माना हुआ है और मन का एक काम है, मन एक बहुत अच्छे तरीके से एक काम को कर पाता है। जो आप मानते हैं वो मन आपको दिखा देता है। आप जो मानते हैं मन आपको वही दिखा देता है। मन का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप देवी देवताओं को माने, मन आपको देवी देवता दिखा देगा और इतना भी दिखा देगा कि देवी देवता आपसे बात करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, वो माँ काली से बात करते थे। किसी ने ये भी मुझसे पूछा था कुछ महीने पहले कि माँ काली से जो रामकृष्ण बात करते थे क्या वो भी कल्पना थी? हाँ बिल्कुल, वो भी कल्पना थी। वो भी मन का एक खेल है। क्या सिद्ध पुरुष से हम बात करते हैं वो भी मन का एक खेल है? हाँ, वो भी मन का एक खेल है। खुली आंखों से देखा गया एक सपना है, बस और कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन मन से विदा होंगे उस दिन देखेंगे कि कहीं कोई भी नहीं, कोई देवी देवता नहीं है। परमात्मा भी हमारे मन की कल्पना है। परमात्मा एक ध्यान साधना की विधि है जो भक्ति मार्ग की तरफ इशारा करती है। भक्ति मार्ग में जाने के लिए हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, फिर चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो परमात्मा हो। है सभी मन से पार जाने के तरीके हैं। कुछ लोगों को सपने देखने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को सपने से पार जाना अच्छा लगता है। जिनको सपने से पार जाना अच्छा लगता है उनके लिए देवी देवता बिल्कुल बेकार की बात है। कहीं कोई देवी देवता का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तुम्हारी कल्पना का है। यदि तुम्हारी कल्पना को रोक दिया जाए तो कहीं कोई देवी देवता नहीं है। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मैं दूसरे तरीके से बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको आपके देवता दिखाई दे रहे हैं, आपको आपकी देवी दिखाई दे रही है, और एक आदमी आता है और वो आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और आप बेहोश हो जाते हैं। तो आपकी देवी, आपके देवता आपको होश में लाने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आपको देवी और देवता दिखाई देते हैं और आप परम आनंद की जिंदगी जी रहे हैं? ध्यान से देखें, मुझे सत्य नहीं बताएं, ध्यान से देखें कि आप परम आनंद की जिंदगी जी रहे हैं? आप परेशान हैं, आप परेशान हैं। आपके देवी देवता नाराज भी हो जाते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि आपके देवी देवता गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं? अगर आपके देवी देवता नाराज होते हैं, खुश होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपके देवी देवता तो आपके जैसे ही हो गए ना। जैसे इंसान है, उसकी तारीफ कर दो वो खुश हो गए, तो वो कहां से देवी देवता हुए? आप थोड़ा सोचो। आपकी कल्पनाओं का तो खेल है। और क्या आप अपने जीवन में आनंद महसूस कर पा रहे हैं? मन की ऐसी कल्पना है, आदमी मर जाता है मगर इस कल्पना से नहीं निकल पाता जब तक उसे कोई सच्चा गुरु नहीं मिल जाता। यूं कहूं कि जब तक उसे कोई परमात्मा नहीं दिखाई देता तब तक वो उलझा ही रहता है। और बहुत मैंने लोग देखे हैं, और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 95% ऐसे लोग हैं जिसमें उलझे हुए हैं। किसी को जीसस दिखाई दे रहा है, किसी को साईं दिखाई दे रहा है, किसी को बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, किसी को शिव दिखाई दे रहा है, किसी को कृष्ण दिखाई दे रहा है। पागलों की तरह कृष्ण की मूर्ति को लेकर घूम रहे हैं लोग। क्या कहते हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। लोगों ने घर में
मतलब इतनी मूर्तियां रखी हुई हैं वो पागलों की तरह, कहीं कुछ भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व इन बातों का नहीं है। आपके मन का खेल है, जब तक अच्छा लग रहा तब तक खेल लो आप, और कुछ भी नहीं। इसे समझने की कोशिश करें। कोई भी, किसी का भी ऐसा अस्तित्व नहीं है, आपका मन है और मन की कल्पनाएं हैं। इस बात को समझें। अगर सच में आपको जिंदगी जीनी है, सच में जो पूरी तरह फैला हुआ ब्रह्मांड, उसको जीना है, तो आप इन कल्पनाओं से बाहर निकलें, नहीं तो इन कल्पनाओं में उलझ के रह जाएंगे। आज भी आपके आंख में आंसू हैं, हृदय में दुख है। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। जो सत्य था वो मैंने आपको बताया। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। बाकी के